14 फैले सुख सबको ही पहुँचाए, ऐसी कोई सुखद ब्याज बन जाइए। आप ताप सहन करे, शीतलता देता रहे, ऐसा कोई पेड़ छतधार बन जाइए। निज जल दे के जो सबकी बुझाए प्यास, ऐसी कोई नदिया की धार बन जाइए। दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को आज तक दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है, जिससे कि गरीब आदमी को 5 लाख तक का उसको बीमा मिलता और 5 लाख तक का वो अपना इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में करा सकता। मेरा नाम रेखा दुबे है, मैं बीजेपी से महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ, वार्ड नंबर 18 जहांगीरपुरी से। मैं अपने देश की बहुत बड़ी सौभाग्य समझती हूँ जो नरेंद्र मोदी जैसे देश को प्रधानमंत्री मिले और हमारे देश को इतनी उन्नति पे ले गए। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है। आज हमारे मोदी जी अच्छे देश में आज उनके नाम का डंका बज रहा है। इससे और ज़्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी हमारे लिए कि आज हमारा देश इतनी ऊंचाइयों पे जा रहा है और देशों विदेशों में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है। इसलिए मैं मोदी जी की धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे मोदी जी यूँ ही तरक्की करते रहें और देश को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मोदी जी को देखने के लिए कितनी भारी संख्या में जनता जनार्दन आई है। जी हाँ दोस्तों, जनता जनार्दन कितनी भारी संख्या में आई है यहाँ पे मोदी जी को देखने के लिए, ताकि एक झलक मोदी जी को मिल जाए। दोनों तरफ बैरिकेड लगा है, बैरिकेड और बीच से ही गुजरेंगे मोदी जी। दोनों तरफ बैरिकेड लगा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं दोनों तरफ बैरिकेड लगा है। मोदी जी को देखने के लिए जनता जनार्दन जो है एक झलक पाने के लिए बेचैन है। जी हाँ दोस्तों, जनता जनार्दन एक झलक पाने के लिए बेचैन है। हमारे साथ एक सर खड़े, जैसे आप देख सकते हैं उनके टी-शर्ट देखिए, मोदी जी का फोटो है टी-शर्ट पे। सर क्या नाम है आपका? बबलू गुप्ता। आप जब टी-शर्ट पहन के आए हैं मोदी जी का? हाँ जी। सर क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कात्यान है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हूँ जहांगीरपुरी वार्ड से। आप टी-शर्ट पहन के आए हैं और मोदी जी का इसमें फोटो भी है और एक टी-शर्ट जो है भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा है, व्हाइट टी-शर्ट। क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, हमने तो कपड़े भी पहन रखे हैं, ऊपर से टी-शर्ट पहनी है। एक भारत जोड़ो की जो टी-शर्ट है, उस टी-शर्ट का राज नहीं पता लग रहा कि इतनी उस टी-शर्ट में गर्मी है या कोई नशा करके चलते हैं वो, ये हमें जानकारी नहीं है। वो पप्पू जी जो है किस तरीके से क्या कर रहे हैं हमें उसकी जानकारी नहीं है। वो अपना संगठन तो जोड़ नहीं पा रहे, भारत जोड़ने निकले हैं, जबकि भारत तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 70 साल से हमेशा फूट डालो और शासन करो की नीति उन्होंने अपनाई है और 70 साल भारतीय जनता मतलब भारत की जनता का जिस तरीके से उन्होंने अनर्थ किया है, भारत को बिल्कुल विश्व पटल पे सबसे निचले पायदान पे गिरा दिया। आज मोदी जी की सरकार के अंदर पिछले 8 साल के अंदर आज भारत पूरे विश्व पटल के ऊपर एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और ये मोदी जी के कारण है। और इस तरीके का ये मैं तो कहता हूँ कि महादेव के अवतार है मोदी जी। महादेव के अवतार आपको भगवान की दर्जा दे रहे हैं, वो तो इंसान है। बिल्कुल महादेव के अवतार हैं जो एक अंत्योदय का वो लेके चलते हैं और जमीन पर सबसे निचले स्तर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज अगर किसानों के पास उनका जो सम्मान निधि पहुंच रही है तो मोदी जी की देन है, नहीं तो उन्हीं कांग्रेस के नेता ने अपने मन से कहा था कि मैं 100 रुपए भेजता हूं और नीचे 15 रुपए पहुंचते हैं। आज मोदी जी अगर 100 भेजते हैं तो 100 ही पहुंचते हैं। ये है दोनों में अंतर। सबका साथ सबका विकास चल रहा है। बिल्कुल सबका साथ सबका विकास। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर इतनी योजनाएं देखिए हमारे दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर आज तक दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को आज तक दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है, जिससे कि गरीब आदमी को 5 लाख तक का उसको बीमा मिलता और 5 लाख तक का वो अपना इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में करा सकता। और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं जहाँ पर सरकारें हैं वहाँ पर वो योजना लागू है और करोड़ों लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे सर? जो सिलेंडर आप देखिए 1053 रुपये का है और कांग्रेस राज में 450 का। देखिए
उस वक्त का जो विश्व का स्तर था वो उस लेवल का था। आज जो है, आज आप देखिए पूरी दुनिया किस तरीके से आर्थिक तंगी से जूझ रही है। भारत नहीं, भारत की फिर भी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने संभाल रखी है और महंगाई दर उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। पर आप देखें जहां से हमारे को गैस मिलती है, जहां से हमें पेट्रोलियम मिलता है, वो रशिया से हम लेते हैं। वहां पर पिछले 1 साल से जो है ना, वहां पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण भी बहुत सारी चीज़ें जो है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगी हो गई हैं, तो उसमें भारत सरकार जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को कोशिश करती है कि जनता तक इस तरह की वो ना पहुँचे। पर फिर भी पहले तो मेरे नाना कहते थे 20 रुपये उनकी महीने की तनख्वाह होती थी। आज कोई 20 रुपये महीना काम कर लेगा क्या? वो उस वक्त का वक्त था, अब ये आज का वक्त है। उस टाइम एक रुपये में 1 किलो घी आ जाता था, आज आ जाएगा क्या? उस वक्त की तनख्वाह 20 रुपये थी। आज कम से कम जो भी एक मजदूर भी है तो महीने में जो है, मैं समझता हूँ दिल्ली जैसे शहर में 20, 25, 30 हज़ार रुपये कमाने की क्षमता रखता है। ठीक है, और भारत जो है आज अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। जैसे मेरे को नॉलेज है, जैसे 80 करोड़ जनता को मोदी जी ने 5 किलो राशन देने का फैसला किया है जी 2024 तक। जी बिल्कुल। अरे ये योजना तो अब से नहीं है, कोरोना जब शुरू हुआ था, कोरोना में जब पूरी दुनिया एक भुखमरी की कगार पे पहुंच गई थी, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश के 80 करोड़ लोगों को भाई साहब, बहुत बड़ी संख्या होती है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। और अभी भी जब से और अब तक चल रहा है, और ये योजना 1 साल के लिए फिर बढ़ाई है मोदी जी ने, ताकि किसी भी, क्योंकि हम इस टाइम कोरोना के बाद बहुत सारी स्थितियों में लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है, तो ये इससे जूझना ना पड़े, भुखमरी से जूझना ना पड़े, इसके लिए 1 साल तक का राशन फ्री दिया। और पूरे देश में हर नागरिक को मोदी जी की सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, मुफ्त वैक्सीन लगवाई, जो आज एक डोज की कीमत 600 से 800 रुपये कीमत है, और पूरे भारत में एक नागरिक को मुफ्त वैक्सीन दी। इससे बड़ा मैं कहता हूँ, मैं वाकई में कहता हूँ, जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, महादेव का अवतार है वो। बिल्कुल। मेरा नाम मुकेश काद्यान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी जहांगीरपुरी मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ। किसान नेता, और ये बहुत बड़े कवि हैं, मैं आपको बात कराता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार अंसारी जी, नमस्कार। सर अपना परिचय दीजिए पहले। देखिए, मैं कवि हूँ, आपने कहा है, तो एक मुक्तक के माध्यम से ही मैं कहूँगा कि बीजेपी की विजय का हमने लिया संकल्प, और मेरा नाम है भाई पुत्तूलाल विकल्प श्रद्धानंद निवासी, और श्रद्धानंद गंदगी अच्छी खासी, खत्ते के ढेर के पास में हम रहते हैं, जो श्रद्धानंद कॉलोनी है, भरसुआ डेयरी मंडल में आता है। और आज हम मोदी जी के लिए देखने और मिलने आए हैं। वो तो एक ऐसे ज़मीनी नेता हैं, नेता का प्रधान सेवक कहते हैं वो अपने लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें और ये बताने लगे कि उन्होंने क्या क्या किया है, तो शायद बहुत वक्त लग जाएगा। मैं आपको बताएं कि कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देश में ये हो सकता है। पहले क्या हुआ करता था, बड़े बड़े लोगों के खाते खुलते थे, लेकिन क्या हुआ, उन्हें जनधन खाते खुलवाए। कन्याओं की शादी के लिए स्वकन्या योजना, जनधन योजना और आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों के लिए सहायता योजना। देश में उन्होंने जो किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है। और मैं बता देना चाहता हूँ, अभी आप बता रहे थे, पप्पू की बात कर रहे थे, उनसे तलवार क्या उठ सकेगी जो दुपट्टा संभलता नहीं है, एक वो मुक्तक है। खैर मैं नहीं, वो ऐसी बात नहीं करेंगे। देखिए, मोदी जी अपने लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और ना परिवारवाद, ना जातिवाद, ना किसी तरह का
लवलेश जो करना है निस्वार्थ भाव से। मैं आप लोगों ने देखा होगा अभी स्वर्गीय माताजी का स्वर्गवास हुआ, किसी भी नेता को, अभिनेता को, अधिकारी को, मंत्री को साहब मैंने कर दी। सिर्फ काम को काम करना है, काम में आस्था रखते हैं और उन्होंने सबसे पीछे वाले को आगे, सबका साथ सबका विकास। अभी आपने देखा कि कोरोना के समय में उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, आवास, वैक्सीन, दवाई सभी उपलब्ध कराई। देश के किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी। मैं तो ऐसे प्रधान सेवक के लिए नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मोदी के ऊपर देखिए, मोदी जी तो भाई बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके लिए मैं क्या कहता हूँ कि मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि परमात्मा उनके लिए हमेशा दीर्घ आयु दे, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दुखों से दूर रहें और इसी तरह से वो हमारे बीच में शस्त्र वर्ष तक जो है हमारे बीच में रहें। हमारी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो एक मुक्तक है, आपने कहा है तो मैं जरूर कहूँगा, मोदी जी के लिए समर्पित है। अरे 14 फैले सुख सबको ही पहुँचाएं, ऐसी कोई सुखद ब्याज बन जाइए। आप ताप सहन करे, शीतलता देता रहे, ऐसा कोई पेड़ छतधार बन जाइए। निज जल दे के जो सबकी बुझाए प्यास, ऐसी कोई नदिया की धार बन जाइए। और जाके सहारे नाव पार लग जाए कोई, केवट नहीं तो पतवार बन जाइए, केवट नहीं तो पतवार बन जाइए। ये पंक्तियाँ माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्पित हैं। इन्हीं कामना के साथ जय भारत, जय हिंद, जय भारत। अंसारी जी।